जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में फिर से हम लोग ले आए हैं जनरल साइंस के 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको। तो इसी सीरीज़ में हम लोग 151 नंबर के क्वेश्चन से करेंगे मेरे भाई आज, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। प्यारे प्रश्न है जनरल साइंस के, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम भी पास आ चुका है, तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो बेहतरीन प्रश्न है, तो 151 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं मेरे भाई यहाँ से। क्वेश्चन 151 में पूछा गया है पाचन एंजाइम कहाँ बनता है, ठीक है, कहाँ बनते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय में बनता है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, ये हमारा यहाँ पर ये प्रश्न हो जाएगा 152 नंबर का। लाल रक्त कणिकाएँ जो होंगी भाई कहाँ बनती हैं, ठीक है। तो ये अस्थि मज्जा में आपको बन जाएगी ये मेरे भाई यहाँ से, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 120/80, इसका ये रेशो होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 154 नंबर का। तंत्रिका का मुख्य अंग कौन सा है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क हो जाता है हमारा तंत्र का मुख्य अंग, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्वचा की बाहरी परत क्या कहलाती है, 155 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। त्वचा की बाहरी परत क्या कहलाती है, तो ये होती है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो है ये कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अगर आपको एक बच्चे के शरीर में पूछ लिया जाए तो ये लगभग 300, ठीक है, या 305, इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई होगा आपका, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 300 हड्डियाँ होती हैं। हालांकि अधिकतर जो 305 या 300 अधिक देखने को मिला है, लेकिन 305 भी होती हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं, एक आएगा, या तो 300 आएगा या 305 आएगा, आपको लगा के आ जाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो ठीक है, स्टार्च के रूप में जो है पौधों में भोजन का संचय होता है मेरा भाई, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो 158 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सभी को पता होगा मेरा भाई, इजी क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है मेरा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अमोनिया का सूत्र बताइए। अमोनिया का सूत्र क्या होगा मेरे भाई यहाँ से, अमोनिया का सूत्र जो हो जाएगा मेरे भाई NH3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो 160 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl, ठीक है। ये सूत्र अधिकतर पूछा जाता है मेरे भाई यहाँ से। ये वाला जो सूत्र है भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करना है आपको। NaCl नमक का सूत्र हो जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 161 नंबर का क्वेश्चन है। बल किस प्रकार की राशि है, ठीक है। तो जो बल रहेगा मेरा भाई बल, ठीक है, ये क्या होता है, सदिश राशि होती है। इसका सूत्र होता है F=M और A, ये इसका सूत्र हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है मेरे भाई यहाँ से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, द्रव्यमान ये क्या हो जाएगी हमारी अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सदिश और अदिश के बारे में पता होगा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चीज़ें होती हैं वो सदिश होती है, ठीक है। तो क्या होती है मेरे भाई यहाँ से सदिश राशि हो जाती है, और जिसमें दिशा केवल दिशा हो परिमाण ना हो वो क्या हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर मैंने दिशा नहीं बताई आपको, तो ये अदिश राशि हो गई। मैं कहूँगा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, ठीक है। तो दिशा और परिमाण दोनों चीज़ बता दी मैंने, 2 किलोमीटर जाना और उत्तर दिशा में जाना है, तो ये सदिश राशि होगी, ठीक है। तो सदिश और अदिश भी समझ में आ गया होगा आपके बेहतरीन तरीके से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ऊर्जा का अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऊर्जा का स्रोत सूर्य क्यों है, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलग्न की इसमें क्रिया होती है मेरे भाई। और एक क्वेश्चन और है, हाइड्रोजन पर जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैटरी की किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बैटरी के अंदर जो होती है किस प्रकार की ऊर्जा होती है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऊर्जा इसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल्ब किस ऊर्जा का प्रकाश में बदलता है, ठीक है। तो बल्ब होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है मेरे भाई यहाँ से, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। यहाँ से सबसे हल्की गैस कौन सी है भाई, 166 नंबर का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पूछा गया है सबसे हल्की गैस कौन सी है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो लिथियम जो है सबसे हल्की गैस हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होती है मेरे भाई, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारी सबसे भारी हो जाती है, धातु हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन याद रखना है आपको। और 167 नंबर का क्वेश्चन है भाई, मोटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये जो है मोटर का सिद्धांत है मेरा भाई, सही है, याद रखना है अच्छे तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और जनरेटर जो है किस सिद्धांत, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो जनरेटर का जो है मेरे भाई यहाँ से चुंबकीय प्रेरण का जनरेटर सिद्धांत हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर है, DNA का आकार कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स का जो है, डबल हेलिक्स का DNA का आकार होता है। और RNA का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। तो RNA का जो पूर्ण रूप होता है वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाता है, ठीक है। और DNA का डिराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाता है, DNA का पूर्ण रूप, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं मेरा भाई। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में राजधानी कहाँ होती है, तो राजधानी जो होती है वो मध्य भाग में होती है, आपको ध्यान रखना होता है, पादप कोशिका में होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, किडनी का कार्य क्या होता है? तो रक्त का शुद्ध करना, रक्त को छानना, ठीक है, ये किडनी का अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 50 से हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, तो 75 तक ही आज हम करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। लाहौर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, एमाइलेज और एक और पाया जाता है यार, वो याद नहीं आ रहा, अभी बता दूंगा मैं अगले क्लास में। ये 2 तरह के एंजाइम, एमाइलेज और अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आप अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी पित्तरस का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो पित्तरस जो होता है मेरे भाई, वो वसा का पाचन करता है, पित्तरस हमारा, ठीक है। अगला है हमारे पास, जल का रासायनिक बंध किस प्रकार का है? ठीक है, तो जल का रासायनिक बंध जो होता है ना, जल का सूत्र आपको पता है, H2O हो जाता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? T2O। ये भारी जल का सूत्र है मेरे भाई। और ये जो है हमारा दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर भारी जल है, ये दूसरे नंबर पर क्या है हमारा? जल का सूत्र है, ठीक है। तो इसके कौन सा बंधन बनाता है? ये सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर अभी नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही जनरल साइंस के आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और साथ साथ में आपको मैथ के भी बढ़िया क्वेश्चन मैं उस पर कराता रहता हूँ। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।